अल्लाह की कुदरत अजीब होती है। कभी कभी ऐसी चीजें हमारे साथ पेश आती हैं जो हमारी सोच और समझ से बाहर होती हैं। हम इंसान अक्सर समझते हैं कि दुनिया सिर्फ हमारे लिए बनी है, मगर अल्लाह की मखलूकात में जानवर भी शामिल हैं, जिनके दिल में भी जज्बात और एहसासात होते हैं। ये वाकया भी एक मासूम लड़की और एक छोटे से बंदरन की है, जिनका रिश्ता वक्त के साथ इतना गहरा हो गया कि उन्होंने एक दूसरे को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। मगर जिंदगी कभी सीधी राह पर नहीं चलती। इसमें इम्तिहान और परेशानियां भी आती हैं, जो इंसान के सब्र और मोहब्बत को परखती हैं। अरब के एक पुराने शहर में, जहां रेगिस्तानी हवाएं चलती थीं, जहां मस्जिदों की अजानें रूह को सुकून देती थीं, वहीं एक छोटी सी तंग गली में एक मिट्टी का मकान था। इसी मकान में अली बिन उमर वो अपनी बीवी और अपनी 8 साल की बेटी सफासिम के साथ रहता था। सफा बहुत मासूम और नर्म दिल लड़की थी। वह छोटी सी उम्र में ही हर किसी के दर्द को समझने लगी थी। जब कोई गरीब उसके दरवाजे पर आता तो वह अपने हिस्से का खाना तक उसे दे देती। उसे अल्लाह की मखलूक से बेइंतहा मोहब्बत थी। उसका सबसे पसंदीदा वक़्त तब होता जब वह अपने घर के बाहर लगे खजूर के बड़े से दरख्त के नीचे जाकर बैठती थी। वह वहां बैठकर सोचती, परिंदों को देखती और अल्लाह की बनाई इस दुनिया के बारे में ख्याल करती। एक दिन दोपहर का वक़्त था। शहर की गलियां सुनसान थीं, बाजारों में खामोशी थी, लोग अपने अपने घरों में आराम कर रहे थे। सफा अपने घर के बरामदे में बैठी हुई थी। उसके हाथ में रोटी का एक टुकड़ा बुआ था, जिसे वह आराम से खा रही थी। तभी उसकी नजर खजूर के दरख्त के नीचे मौन पड़ी। वहां एक छोटा सा बंदर बैठा था। उसकी हालत बहुत खराब थी। वह बहुत दुबला पतला और भूखा लग रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मगर चेहरा कमजोरी और मायूसी से भरा हुआ था। सफा को उस पर रहम आ गया। उसने अपना रोटी का टुकड़ा उसकी तरफ बढ़ाया। बंदर ने पहले डरकर पीछे हटने की कोशिश की, मगर जब सफा ने नर्म लहजे में कहा, डरो मत, लो खा लो, ये तुम्हारे लिए है, तो वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और सफा के हाथ से रोटी लेकर खाने लगा। सफा को यह देखकर बहुत खुशी हुई। उस दिन से यह एक नया रिश्ता शुरू हो गया। सफा ने बंदर का नाम रियान बॉन रख दिया। अब यह रोज का मामूल बन गया था। जब भी सफा खाने की कोई चीज लेती, वह रियान के लिए भी कुछ जरूर निकालती। कभी खजूर, कभी रोटी, कभी सूखे मेवे। रियान भी अब उसे पहचानने लगा था। जैसे ही सफा घर से बाहर आती, वह खजूर के दरख्त से कूदकर उसकी तरफ दौड़ता और अपनी अजीब अजीब हरकतों से उसे हंसाने लगता। धीरे धीरे यह रिश्ता और गहरा होता चला गया। सफा उससे बातें करती, उसके बालों को सहलाती और वह उसकी गोद में आकर सो जाता। अब यह एक अटूट दोस्ती बन चुकी थी। मगर खुशियां हमेशा कायम नहीं रहती। एक दिन सफा हमेशा की तरह खाने की थाली लेकर बाहर आई, मगर रियान वहां नहीं था। उसने इधर उधर देखा, मगर वह कहीं नहीं मिला। रियान, उसने कई बार पुकारा, मगर कोई जवाब नहीं आया। वह घबरा गई। उसने पूरे मोहल्ले में उसे ढूंढा, मगर कहीं भी उसका सुराग नहीं मिला। वह रोज खजूर के दरख्त के नीचे बैठकर घंटों उसका इंतजार करती, मगर रियान जैसे कहीं गायब हो चुका था। दिन बीतते गए, हफ्ते गुजर गए, मगर वह न लौटा। सफा बहुत उदास रहने लगी। वह जब भी कोई चीज खाती, उसे रियान की याद आ जाती। समय गुजरता गया, सफा बड़ी होती गई। अब वह 13 साल की हो चुकी थी, मगर उसके दिल में रियान की यादें अब भी ताजा थीं। उसका खजूर का दरख्त अब भी वहीं था, मगर वह अब अकेला और वीरान सा लगता था। सफा अब बड़ी हो गई थी, मगर उसके दिल के किसी कोने में रियान की याद जिंदा थी। फिर एक दिन इस पुराने शहर में एक ऐसा वाकया हुआ जिसने सबको हिलाकर रख दिया। शहर में डाकुओं का एक गिरोह आ गया था। वे घर लूट रहे थे, लोगों को नुकसान पहुंचा रहे थे। सफा और उसका परिवार भी अब खतरे में था। ये डाकू रात के अंधेरे में घरों पर हमला करते, माल और दौलत लूटते और लोगों को नुकसान पहुंचाते। शहर में खौफ और दहशत का माहौल था। कोई नहीं जानता था कि अगला नंबर किसका होगा। सफा का घर शहर की तंग गलियों में एक किनारे पर था। उसका वालिद बहुत गरीब था, मगर दिल का बहुत अच्छा इंसान था। वह मस्जिद में काम करता था और वहां के झाड़ू पोछा देने से जो थोड़े बहुत पैसे मिलते, उसी से अपने घर का गुजारा करता था। रात का वक्त था। सफा अपने घर के छोटे से कमरे में अपनी मां के साथ सो रही थी। उसका वालिद मस्जिद में था, जहां वह कभी कभी रात गुजारता था। अचानक गली से शोर की आवाजें आने लगीं। डाकू इस मोहल्ले में आ चुके थे। सफा की मां घबराकर उठ गई।
या अल्लाह, ये तो हमारे मोहल्ले में आ गए। उनकी आवाज कांप रही थी। सफा भी डर के मारे उठ गई। बाहर से लोगों की चीख पुकारें आ रही थी। कुछ लोग अपने घरों से निकलकर मस्जिद की तरफ भाग रहे थे ताकि वहां पनाह ले सकें, मगर सफा और उसकी मां के पास कोई रास्ता नहीं था। फिर अचानक दरवाजे पर जोर जोर से धमाके होने लगे। दरवाजा खोलो वरना इसे तोड़ देंगे। बाहर से डाकुओं की खतरनाक आवाजें आ रही थीं। सफा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी मां ने उसे पकड़कर छुपाने की कोशिश की, मगर घर इतना छोटा था कि छिपने की कोई जगह ही नहीं थी। फिर अचानक दरवाजा टूट गया। 4-5 डाकू अंदर घुस आए। उनकी आंखों में लालच और वहशत थी। वे घर के अंदर चारों तरफ देखने लगे। यहां कुछ मिलेगा या नहीं? एक डाकू ने गुस्से से कहा। उनकी नजर सफा की मां के हाथों पर पड़ी, जहां सोने की 2 छोटी छोटी चूड़ियां थीं। ये निकालो। एक डाकू ने उसकी मां का हाथ पकड़ लिया। नहीं, ये मेरी बेटी की अमानत है। उसकी मां रोने लगी। डाकू गुस्से में आ गया। उसने जोर से धक्का दिया और सफा की मां जमीन पर गिर गई। अम्मी! सफा चीख पड़ी और दौड़कर अपनी मां को संभालने लगी। डाकू हंसने लगे। इस लड़की को भी पकड़ लो, यह हमारे किसी काम आ सकती है, एक डाकू ने कहा। सफा के दिल में खौफ की एक लहर दौड़ गई। डाकू उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़े। सफा चीख पड़ी, या अल्लाह, मेरी मदद कर। और तभी एक अजीब सा शोर हुआ। गली में किसी चीज की तेजी से भागने की आवाज आई। डाकू भी अचानक ठहर गए। फिर दरवाजे पर एक छाया उभरी। एक छोटा मगर तेज जानवर छलांग मारकर अंदर आया और सीधा एक डाकू के चेहरे पर झपटा। रियाना था। अल्लाहू अकबर! रियान वापस आ गया। सफा की आंखों से आंसू बह निकले। रियान पहले से बड़ा और ज्यादा ताकतवर लग रहा था। उसकी आंखों में वही चमक थी, मगर अब वह पहले से ज्यादा बहादुर हो चुका था। रियान बिजली की तेजी से एक डाकू के चेहरे पर झपटा और अपनी तेज नुकीली उंगलियों से उसकी आंखों पर हमला कर दिया। डाकू चीखते हुए पीछे हट गया। हाय, मेरी आंखें! वह दर्द से कराहने लगा। बाकी डाकू भी घबरा गए। रियान ने फुर्ती से छलांग लगाई और एक डाकू की कमर पर चढ़कर उसकी गर्दन पर काट लिया। हटाओ इसे, हटाओ! डाकू जोर जोर से चिल्लाने लगे। सफा की मां ने यह मौका देखा और जल्दी से सफा का हाथ पकड़कर दरवाजे की तरफ भागी। डाकू अब बुरी तरह डर चुके थे। यह बंदर तो शैतान है, भागो यहां से! एक डाकू चिल्लाया। डाकू अब इस खौफनाक और बहादुर बंदर से डर गए थे। वे घबराकर दरवाजे से बाहर भागे और अंधेरे में गायब हो गए। रियान ने अपनी जान पर खेलकर सफा और उसकी मां की जान बचा ली थी। सफा खुशी से रो पड़ी। रियान, तुम कहां चले गए थे? मैंने तुम्हें कितना याद किया। उसने उसे गोद में उठा लिया। रियान ने उसकी आंखों में देखा, जैसे कह रहा हो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता था। सफा ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसकी मां भी सजदे में गिर गईं और अल्लाह का शुक्र बजा लाईं। रात की वह खौफनाक वारदात गुजर चुकी थी, मगर सफा की आंखों में नींद नहीं थी। जैसे ही मस्जिद से सुबह की अजान की आवाज गूंजी, वह बिस्तर से उठकर सीधे आंगन की तरफ भागी। रियान वहीं बैठा हुआ था, शांत, मगर उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। रियान के चेहरे को देखते ही सफा की आंखों में आंसू आ गए। तुम चले क्यों गए थे और इतने सालों तक कहां थे? रियान ने अपनी आंखों से उसे देखा, मगर कुछ कहा नहीं। उसका यह गैर मामूली अंदाज सफा को हैरान कर रहा था। क्या तुम किसी के साथ थे? सफा ने नरमी से पूछा। रियान ने अपनी छोटी छोटी आंखों से इशारा किया, जैसे कुछ छिपा रहा हो। क्या वह इंसान था? रियान ने सिर नहीं हिलाया। क्या वह कोई जिन्न था? रियान ने सिर झुका लिया। सफा के दिल में अजीब सा डर समा गया। रात जब सफा सोई तो उसे एक अजीब ख्वाब आया। वह खुद को एक वीरान रेगिस्तान में खड़ी पाती है। चारों तरफ सिर्फ रेत ही रेत है। आसमान काला हो चुका है, मगर सितारे इतनी तेजी से चमक रहे हैं जैसे कोई उसे बुला रहा हो। अचानक उसे रियान की आवाज सुनाई देती है। सफा! उसकी आवाज इंसानों जैसी थी। सफा ने पलटकर देखा। वहां रियान खड़ा था, मगर यह वही रियान नहीं था जिसे वह जानती थी। उसकी आंखों में नूर था और उसके बदन से एक अजीब रोशनी निकल रही थी। तुम कौन हो? सफा ने डरते हुए पूछा। मैं तुम्हारा दोस्त हूं, मगर मैं सिर्फ एक बंदर नहीं हूं। सफा कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक हवा तेज हो गई। रेगिस्तान की रेत उड़ने लगी और फिर सफा की आंख खुल गई। सफा ने सोचा कि उसे इस मसले पर किसी समझदार से बात करनी चाहिए। अगले दिन वह अपने वालिद के साथ मस्जिद गई
जहां एक बुजुर्ग आलिम शेख अब्दुल हकीमन मौजूद थे। वह बहुत नेक इंसान थे और लोगों के मुश्किल सवालों के जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में देते थे। सफा ने हिम्मत करके उनसे कहा, शेख जी, मैं आपसे एक जरूरी बात करना चाहती हूं। बिल्कुल बेटी, कहो। सफा ने उन्हें सब कुछ बता दिया। रियान की वापसी, उसका अजीब इशारा करना और फिर वह ख्वाब। शेख अब्दुल हकीम बहुत देर तक सोचते रहे। फिर उन्होंने कहा, बेटी, यह मामूली बात नहीं है। तो क्या यह कोई अल्लाह का करिश्मा है? सफा ने डरते हुए पूछा। शेख जी ने गहरी सांस ली और बोले, कुरान में अल्लाह फरमाता है कि वह जिसे चाहता है उसकी हिफाजत के लिए फरिश्ते भेजता है। हो सकता है कि तुम्हारा यह दोस्त अल्लाह की भेजी हुई कोई अजूबा मखलूकन हो। सफा और ज्यादा उलझ गई। लेकिन अगर ऐसा है तो वह मुझसे क्यों छुपा रहा है? शेख जी मुस्कुराए, क्योंकि कुछ राज सिर्फ वक्त आने पर खुलते हैं बेटी। उस रात सफा जब घर लौटी तो बहुत सोच में डूब गई थी। रियान उसके साथ खेलने की कोशिश कर रहा था, मगर अब सफा उसे एक अजीब नजर से देख रही थी। रात के पिछले पहर जब वह सोई तो फिर से उसे वही ख्वाब आया, मैं तुम्हारी हिफाजत के लिए भेजा गया हूं। इस बार सफा ने झिझकते हुए पूछा, किसने भेजा? मगर इससे पहले कि कोई जवाब आता, ख्वाब टूट गया। अब सफा को लगने लगा कि रियान सिर्फ एक बंदर नहीं बल्कि अल्लाह का भेजा हुआ कोई करिश्मा है। मगर इस हकीकत को जानने से पहले एक और इम्तिहान उसकी जिंदगी में आने वाला था। डाकू वापस आ गए थे। इस बार वे ज्यादा खतरनाक थे। उन्होंने पूरे मोहल्ले को घेर लिया था। लोग डर के मारे अपने घरों में छुप गए। मस्जिद में अजान की आवाज बुलंद हुई, मगर कोई भी बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सफा की मां रोने लगी, या अल्लाह, हमारी हिफाजत फरमा, क्या अब कोई हमें बचाएगा? और तभी एक धमाका हुआ। दरवाजा जोर जोर से हिलने लगा। डाकू सफा के घर पर हमला करने वाले थे। जैसे ही दरवाजा टूटने वाला था, अचानक रियान ने एक तेज आवाज निकाली। यह कोई आम आवाज नहीं थी, यह एक गूंज थी, एक ऐसी आवाज जो पूरे मोहल्ले में फैल गई। डाकू ठहर गए। फिर चारों तरफ हवा तेज हो गई और फिर कुछ परछाइयां आसमान से उतरी। लोगों ने देखा कि चार गैर मामूली शक्लें वो दिखाई देने लगी, जैसे रोशनी की बनी हुई मखलूकन हो। डाकू चीखने लगे, यह क्या है? ये कौन है? और फिर जैसे ही रियान ने दूसरी बार अपनी तेज आवाज निकाली, अचानक डाकू जमीन पर गिरने लगे। उनकी आंखें चौंधिया गईं और वे एक एक करके बेहोश होने लगे। यह किसी करिश्मे से कम नहीं था। मोहल्ले के लोगों ने देखा कि बोंड्रियान अब पहले जैसा बंदर नहीं था। उसके चारों तरफ एक अजीब सी रोशनी थी और उसकी आंखों में एक अजीब ताकत चमक रही थी। डाकू भाग चुके थे। लोग घरों से बाहर निकल आए। हर कोई दंग था। रियान अब सफा के करीब आ चुका था। सफा ने कांपती हुई आवाज में कहा, रियान, तुम कौन हो? रियान ने उसकी आंखों में देखा और फिर उसकी आंखों में नूर आ गया। मैं वही हूं जिसे तुमने बचपन में पाला था, मगर मैं अल्लाह का भेजा हुआ था। और यह कहते ही अचानक रियान की आंखों से एक नूर निकला और वह कहीं गायब हो गया। रियान का अचानक गायब हो जाना सफा के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। क्या यह कोई ख्वाब था या हकीकत? डाकू हार चुके थे। पूरा गांव रियान के करिश्मे का गवाह बना। मगर सवाल यह था, रियान आखिर था कौन? क्या वह कोई आम बंदर था? क्या वह कोई जिन्न था? या फिर वह वाकई अल्लाह की तरफ से भेजी गई कोई अजूबा मखलूकत थी? इस हिस्से में सफा को उन सवालों के जवाब मिलने वाले थे जो उसने कभी सोचे भी नहीं थे। रात का अंधेरा था। सफा आंगन में अकेली बैठी थी। हर तरफ सन्नाटा था। सिर्फ हवा के झोंके महसूस हो रहे थे। रियान अब नहीं था। वह उसके सामने गायब हो गया था, एक चमकदार नूर के साथ। यह सब क्या था? सफा की आंखों में आंसू थे। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वह जिसे अपना दोस्त समझती थी, शायद वह कोई आम मखलूका नहीं था। या अल्लाह, ये कौन था? ये सब क्यों हुआ? सफा की मां भी आंगन में आ गई। उन्होंने बेटी को गमगीन देखा तो कहा, बेटी, जो भी हुआ अल्लाह की तरफ से हुआ, हमें सब्र करना चाहिए। मगर सफा अब एक जवाब चाहती थी। रियान कौन था? सुबह होते ही सफा सीधे मस्जिद चली गई। शेखा अब्दुल हकीम वहां तस्बीह कर रहे थे। सफा ने आते ही कहा, शेख जी, मुझे आपसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। शेख ने उसकी बेचैनी को महसूस किया और नरमी से कहा, बोलो बेटी, क्या बात है? सफा ने फिर से रियान के गायब होने का पूरा वाकया सुनाया। शेखा बहुत देर तक चुप रहे। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और बोले,
बेटी, तुम्हारे सवालों के जवाब कुरान और हदीस में छिपे हैं। क्या मतलब? सफा हैरान हो गई। शेख बोले, कभी कभी अल्लाह अपने नेक बंदों की हिफाजत के लिए मखलूकात को भेजता है। ये फरिश्ते भी हो सकते हैं, जिन्न भी हो सकते हैं, या कोई और अजूबा मखलूका। तो क्या रियान कोई फरिश्ता था? शेख जी ने सिर झुका लिया। यह कहना मुश्किल है, मगर उसकी हरकतें आम जानवरों जैसी नहीं थीं। मगर वह बंदर था, सफा ने ताज्जुब से कहा। शेख बोले, कभी कभी अल्लाह अपनी कुदरत से चीजों को बदल देता है। अगर वह फरिश्ता था तो वह बंदर की शक्ल में क्यों आया? शायद इसलिए कि वह तुम्हारे करीब रह सके। सफा को एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई। जब सफा घर लौटी तो उसे लगा कि सब कुछ ठहर गया है, मगर एक और आजमाइश उसका इंतजार कर रही थी। गांव में एक नई मुसीबत आ गई थी। डाकू फिर से इकट्ठे हो रहे थे। इस बार वे और ज्यादा ताकतवर हैं, लोगों ने कहा। सफा की मां बहुत डर गई। अगर वे दोबारा हमला करें तो? सफा के वालिद ने कहा, हमें मस्जिद में दुआ करनी चाहिए। मगर सफा का दिल किसी और चीज के लिए बेचैन था। वह रियान को याद कर रही थी। अगर वह अब भी यहां होता तो शायद गांव को बचा सकता था। रियान, तुम कहां हो? उसने आसमान की तरफ देखते हुए कहा। सफा ने सोच लिया था, वह रियान की हकीकत को जाने बिना नहीं रह सकती थी। उसने अपनी मां से कहा, अम्मी, मुझे जंगल जाना होगा। जंगल? मगर क्यों? मुझे यकीन है कि रियान वहीं कहीं होगा। उसकी मां डर गई। बेटी, वह जगह खतरनाक है, तुम अकेली वहां कैसे जाओगी? मगर सफा ने हिम्मत नहीं हारी। अल्लाह मेरे साथ है। उसने एक छोटी सी गठरी बांधी और अगले ही दिन अकेले जंगल की तरफ चल पड़ी। जब सफा जंगल पहुंची तो हर तरफ खामोशी थी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी। वह उसी जगह पहुंची जहां उसने बचपन में रियान को पहली बार देखा था, मगर वहां कुछ नहीं था। रियान, तुम कहां हो? उसने जोर से पुकारा। कोई जवाब नहीं आया। फिर अचानक हवा तेज हो गई, पत्ते जमीन पर उड़ने लगे और फिर एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, सफा। सफा ने जल्दी से पलटकर देखा। रियान वहां खड़ा था, मगर वह पहले जैसा नहीं था। रियान की आंखों में अब एक अलग ही चमक थी। वह धीरे धीरे सफा की तरफ बढ़ा। तुम लौट आए? सफा की आंखों में आंसू आ गए। रियान ने इंसानी आवाज में कहा, मैं कहीं गया नहीं था, मैं हमेशा तुम्हारे पास था। सफा हैरान रह गई। तुम बोल सकते हो? रियान ने सिर झुका लिया। मैं सिर्फ एक बंदर नहीं हूं, सफा। सफा की आंखों में हैरत थी। तो फिर तुम क्या हो? रियान ने कहा, मैं अल्लाह का भेजा हुआ था, तुम्हारी हिफाजत के लिए। सफा के पूरे जिस्म में जैसे बिजली दौड़ गई। मगर अब तुम्हें क्यों जाना पड़ा? रियान ने कहा, मेरा मकसद पूरा हो गया सफा, अब अल्लाह की तरफ से मुझे बुलावा आया है। सफा रोने लगी। मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। रियान ने कहा, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी, अल्लाह मेरी याद तुम्हारे दिल में जिंदा रखेगा। और फिर अचानक रियान एक नूर में बदल गया और आसमान की तरफ उड़ गया। रियान अब चला गया था, मगर क्या सफा उसे भूल पाएगी? क्या गांव फिर से महफूज रहेगा? और क्या यह पूरी दास्तान सिर्फ एक करिश्मा थी, या इसके पीछे कोई और राज छुपा था? इस आखिरी हिस्से में सफा को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मिलने वाला था। रियान के नूर में बदलने के बाद सफा कई दिनों तक बहुत गमगीन रही। वह बार बार जंगल की उस जगह जाती जहां उसने रियान को आखिरी बार देखा था। तुम वाकई चले गए, लेकिन क्यों? वह जमीन पर बैठकर रोती रही, मगर कोई जवाब नहीं आया। गांव के लोग भी अजीब महसूस कर रहे थे। वह बंदर क्या था? कैसे वह हमारी हिफाजत कर रहा था? कुछ लोगों ने कहा, यह अल्लाह का करिश्मा था। कुछ ने कहा, यह सिर्फ इत्तेफाक था। मगर सफा जानती थी कि यह कोई इत्तेफाक नहीं था। रियान के जाने के बाद कुछ दिन तो अमन और सुकून से गुजरे, मगर फिर गांव में एक नई मुसीबत आ गई। कई दिनों से बारिश नहीं हुई थी। मिट्टी सूखने लगी थी। नदी का पानी कम हो गया था। लोगों के पास पीने तक का पानी नहीं बचा था। या अल्लाह, यह कैसी आजमाइश है? गांव वालों ने रोते हुए कहा। सफा की मां बीमार पड़ गई। बेटी, अगर यह इसी तरह रहा तो हम सब मर जाएंगे। सफा बहुत घबराई हुई थी। अब गांव को बचाने के लिए कोई नहीं था। सफा ने तय कर लिया कि वह मस्जिद जाकर अल्लाह से दुआ करेगी। वह देर रात मस्जिद गई। या अल्लाह, तूने पहले भी मेरी हिफाजत की थी, अब इस गांव को बचा ले। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। अगर रियान नहीं आ सकता तो तू ही कुछ कर दे, या अल्लाह।
वह सजदे में गिर पड़ी। रात बहुत सुकून वाली थी और फिर अचानक मस्जिद के बाहर एक हवा तेज हो गई। बादल इकट्ठे होने लगे और फिर पहली बूंद जमीन पर गिरी। सुबह होते ही गांव में तेज बारिश शुरू हो गई। लोगों ने खुशी से अल्लाहू अकबर कहना शुरू कर दिया। नदी फिर से भरने लगी। प्यासे बच्चे बारिश में नहाने लगे। लोगों ने मस्जिद में जाकर शुक्राना अदा किया। सफा ने आंगन में खड़े होकर आसमान की तरफ देखा। रियान, क्या यह तुम्हारी दुआ थी? हवा में हल्की सी सरसराहट हुई, जैसे कोई जवाब दे रहा हो। अब सफा समझ चुकी थी। रियान उसकी हिफाजत के लिए भेजा गया था, मगर वह हमेशा के लिए नहीं रह सकता था। अल्लाह अपनी कुदरत से मदद भेजता है, मगर इंसानों को भी मेहनत करनी पड़ती है। उसने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और कहा, देखो, जब तक हम अल्लाह पर भरोसा रखेंगे और नेक काम करेंगे, तब तक हमारी हिफाजत होगी। गांव वालों ने कहा, हां, अब हम हर हाल में मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे और अच्छे काम करेंगे। और फिर गांव में एक नई शुरुआत हुई। एक रात सफा छत पर बैठी थी। चांद बहुत चमक रहा था। हवा बहुत सुकून वाली थी। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, अगर तूने मुझे फिर से किसी करिश्मे से मिलवाया तो मैं उसे पहचान जाऊंगी। फिर उसने धीमे से कहा, रियान, अगर कहीं हो तो दुआओं में याद रखना। हवा फिर से हल्की सी सरसराई। सफा मुस्कुराई। अब उसे यकीन हो चुका था कि रियान हमेशा उसके दिल में जिंदा रहेगा। तातरी, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? 1, अल्लाह कभी अपने नेक बंदों को अकेला नहीं छोड़ता। 2, कभी कभी मदद वहां से आती है जहां हम सोच भी नहीं सकते। 3, दुआ की ताकत बहुत बड़ी होती है। 4, अगर हम नेक काम करेंगे तो अल्लाह हमारी हिफाजत करेगा। अगर आपको यह वाकया पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलें।